इस वक्त मेरे सामने कुछ जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके एस्टिमेट्स हैं, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ लगाया है इंडिया पर, यकीनन इस पे पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो बड़े इत्मीनान का, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बिलाल कियानी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 25%, इंडिया को सालाना 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान अगर रशिया से तेल ख़रीदना चाहता है, जो कि हमने कोशिश की, कुछ आया भी, तो अब हम बैकआउट कर जाएं? और हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो उसको भी भूल जाएं? नहीं मीर साहब, नहीं, देखिए, आई थिंक मुख्तलिफ चीज़ें। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस एक अलग मामला है। आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब अभी वाशिंगटन में ही हैं, और हम इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं कि एक बड़ी तवील जो हमारी इनसे नेगोशिएशन चलती रही। आपको याद है तकरीबन 2 हफ्ते पहले उस टाइम पे भी वो वहाँ पर थे, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी से ही मिले थे। तो ये एक बड़ी लेंथी नेगोशिएशंस चली हैं, और हम इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं कि आजकल में इसका कोई नतीजा निकल आएगा, और हम ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जो दोनों ममालिक के लिए बेहतर हो और हमारी ट्रेड के लिए भी बेहतर हो। बाकी जो इकोनॉमिक हमारी नेगोशिएशन, क्या हम रशिया से तेल नहीं खरीद सकते? देखिए अगेन नहीं, देखिए रशिया के साथ अभी आपने देखा कि हारून अख्तर साहब वहाँ पर गए हुए थे, स्टील मिल्स के हवाले से वहाँ पर बात है। ईरान के साथ अभी इंशाल्लाह आइंदा दिनों में विज़िट भी एक्सपेक्टेड है। ईरान भी हम गए हैं। देखिए इस टाइम पे मीर साहब, आप ये बात तस्लीम करेंगे कि पिछले 3-4 माह में हमने दुनिया में हर सतह पर और अपने दीगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ एक वक्त में हमने अपने ताल्लुकात बेहतर किए। एक ही वक्त में रशिया के साथ भी आपने देखी इंप्रूवमेंट, एक ही वक्त में चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी मजीद पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन हुई। एक दिन डार साहब सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहे थे, तो फॉरेन मिनिस्टर वैंग के साथ फील्ड मार्शल साहब मिल रहे थे। इसी दौरान ये में मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो ईरान से भी हमने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, सऊदी अरेबिया से भी, कतर से भी, टर्की से भी। तो देखिए हम यही डिप्लोमेसी होती है, यही डिप्लोमेटिक आपकी सक्सेस होती है, और इसी के अंदर इकोनॉमिक चीज़ें भी आती हैं, और इंशाल्लाह ये भी हम अचीव करेंगे जी। वो भी ज़रा थोड़ा सा मैं उसकी भी झलकी दिखा देता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते क्या रहे और ट्रंप साहब जवाब क्या देते रहे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. पंचोता साहब, ये आप तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसने पिछले 3-4 महीने में काफ़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं? देखें, जहाँ तक जंग की बात है तो उसमें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल, जितनी तारीफ़ की जाए, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह भरपूर साथ दिया वो कम है। दूसरी बात यह है कि जहाँ बात है ट्रंप के हवाले से अमेरिका के साथ, तो ये बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के उनके साथ बैठ गए, और मतलब उनकी तमाम तरह जो शराइत हैं, जो तमाम मादनियात का मामला हो या कोई और मामला हो, तो उनको पूरा यस्सर मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि खान साहब के हमारे बेटे भी तो वहीं जाके बात करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना। देखें, वज़ीर आज़म साहब हमारे जो पाकिस्तान के हैं, फार्म 47 की बेशक हों, लेकिन उनको उस खाने के अंदर भी मदऊ ना करना, तो वो आप समझ रहे हैं कि किस तरह फिर भी ताबेदारी हो रही है और क्या मामला चल रहा है। चौथी ये चीज़ है कि अगर हमारे जो इमरान खान साहब के बच्चे गए हैं वहाँ बात कर रहे हैं, तो वो इस वजह से गए हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि जो इससे पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया था जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था और इमरान खान को जेली मुकदमात में जेल में डाला। तो उनको जाकर ये बावर करा रहे हैं, हम तमाम लोग बाकी भी जो जा रहे हैं, कि जमहूरियत को आप सपोर्ट करें, ना कि आप गैर कानूनी या डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बिलाल अज़हर कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते गुजारिश दोबारा करूँगा, और वो ये है कि खुदारा अपने आप पर रहम करें, अपने आप पर रहम करें। ये सफ़ेद चीनी जो है, ये वाइट पॉइज़न है, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं ना, ये सारे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, और ये वाइट पॉइज़न यानी कि सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करते, ये शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करते हैं। आप भी शक्कर और गुड़ इस्तेमाल करें, इससे ये जो शुगर माफिया है इसको आप नाकाम बना देंगे और अपनी सेहत जो है उसको भी बीमारियों से बचाने में कामयाब हो जाएंगे।